एक तो डॉर्म फीस हो गई जहाँ पर रहेंगे, यूनिवर्सिटी फीस और मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, और कोई भी फीस नहीं देनी है, ना कोई हिडन चार्ज ना कोई फेक चार्ज देना है इन लोग को। यहाँ पे नई भाषा है, नए लोग हैं, थोड़ी दिक्कत हुई थी, बट जैसे जैसे थोड़े दिन बीते, क्लास चालू हो गई, नए दोस्त बने, फिर सब एकदम मतलब चिल था। आपको इंडिया में बिल्कुल भी फी पेमेंट नहीं करनी है और एजेंसीज के थ्रू बिल्कुल नहीं होगी। आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को पे करना है, इसमें एजेंसी का कोई भी रोल नहीं होगा। अभी हमको पढ़ाए जा रहे हैं बेसिक नर्सिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी, एनाटॉमी, जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स है जैसे एनाटॉमी, बायोलॉजी, मेडिकल केमिस्ट्री। टीचर हमको जिस लैंग्वेज में पढ़ाते हैं वो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। सब टीचर्स को इंग्लिश अच्छे से आती है, दे आर वेल एजुकेटेड। जो आप ओरिजिनल बोले थे इतना ऑफिशियल वेबसाइट पर फीस पेमेंट करना है, ये सब जो आपका कंसल्टेंसी का चार्ज है जितना था उतना एग्जैक्ट अमाउंट वही लिया गया है। बेसिकली जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम्स हुए थे, दो टाइप के एग्जाम्स होते हैं, एक तो रेटिंग वाले एंड एक पास फेल वाले। मैं इंडिया में था और अब मैं यहाँ भी पहुँच चुका हूँ, तो ना ही कोई इंडिया में मेरे को ऐसा कोई चार्जेस लिया गया, और जब मैं यहाँ भी आ गया हूँ तो भी ऐसा कोई चार्जेस लिया नहीं गया। सब चीज़ें इंग्लिश में ही होती है, सारे एग्जाम्स इंग्लिश में होते हैं, उसमें हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपको सब इंग्लिश में ही होगा, उसकी आप टेंशन। जैसे कि आप लोग देखेंगे फेफू की ऑफिशियल वेबसाइट पे एग्जैक्ट फीस लिखी मिलेगी, वही हमें यहाँ आके पे करनी है। हमारे जो एपेक्स ओवरसीज है ये ऑफिशियल रिक्रूटर है एंड इनके थ्रू जितने भी बच्चे हैं उन सबको हॉस्टल में ही वो मिला है रूम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं शुभम यादव और आज हमारे साथ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ हैं, जो कि हमारी एजेंसी एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन से आए। तो अभी ये जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो इनका कैसा अनुभव, कैसा एक्सपीरियंस हमारी एजेंसी के साथ रहा और कैसा इनका एक्सपीरियंस या कैसा अनुभव इनका फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी मेरे साथ जो है, जो कि रहने वाले वेस्ट बंगाल के हैं, अभी आप सेकंड सेमेस्टर में हो, अभी चीजें जो हैं वो कैसी चल रही हैं यहाँ पर कुल मिला के? हाँ, जैसे कि आ गए यहाँ पर 6-7 महीना लगभग हो गया, तो अच्छा लग रहा है। और हम लोग का जो था फर्स्ट सेमेस्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, सेकेंड सेम स्टार्ट हो गया, तो पहला सेमेस्टर एकदम बढ़िया से कंप्लीट हो गया। टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं और बाकी सब बढ़िया रहता है, बढ़िया चलता है। तो जैसे मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब आप यहाँ पर रशिया आ चुके हैं, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर भी आपका खत्म हो चुका है, तो जब आपकी एडमिशन की जो प्रोसेस थी या एडमिशन की जो प्रक्रिया थी वो चल रही थी, तो जब आप इंडिया में थे तो हमारी एजेंसी की तरफ से कोई भी हिडन चार्जेस जैसे वन टाइम चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, एडिशनल चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, एंट्रेंस एग्जामिनेशन चार्जेस या ऐसे कोई भी चार्जेस एडमिशन प्रक्रिया के दौरान इंडिया में किसी भी नाम से किसी भी स्टेज पर लिए गए क्या? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। ना ऐसा कुछ तो नहीं लिया गया। जब हम लोग आपसे जब पहली बार कॉल पे बात हुआ तो आप जो सब बोल दिए थे एकदम जितना एग्जैक्ट अमाउंट था पूरा टोटल डिस्क्राइब कर दिए थे। उसके बाद ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिया गया किसी भी, ना एयरपोर्ट पे, ना इंडिया पे, ना आके रशिया पे लैंड होने के बाद कभी नहीं लिया गया। जो आप ओरिजिनल बोले थे इतना ऑफिशियल वेबसाइट में फ़ीस पेमेंट करना है, ये सब जो आपका कंसल्टेंसी का चार्ज है जितना था उतना एग्जैक्ट अमाउंट वही लिया गया है। ओके अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा या मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब एडमिशन की जो प्रोसेस थी वो चल रही थी, जब एडमिशन की जो प्रोसेस जब आप इंडिया में थे तो चल रही थी, तो जब आप इंडिया में थे तो एडमिशन के दौरान इंडिया में कोई भी आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस, हिडन चार्जेस, वन टाइम चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, एडिशनल चार्जेस या एंट्रेंस एग्जामिनेशन चार्जेस या इंडिया में रहते किसी भी नाम से किसी भी स्टेज पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस अगर लिए गए क्या? क्या आप इसके बारे में अगर कुछ आप बता पाए? नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं। मैं इंडिया में था और अब मैं यहाँ भी पहुँच चुका हूँ, तो ना ही कोई इंडिया में मेरे को ऐसा कोई चार्जेस लिया गया, और जब मैं यहाँ भी आ गया हूँ तो भी ऐसा कोई चार्जेस लिया नहीं गया। तो मतलब आप एपेक्स ओवरसीज से आ रहे हो तो आप ये चीज़ कंफर्म रहो कि ऐसा कोई चार्जेस होता ही नहीं है। ये ऑफिशियली भी ऐसा कोई चार्जेस होता नहीं है, ये अपना अपना कंसल्टेंसी का अलग ही चार्ज लेने का होता है। बट एपेक्स ओवरसीज से जब आओगे आप तो ऐसा कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप ना ही आपको कोई इंडिया में लिया जाएगा, आप यहाँ भी जाओगे तो भी नहीं लिया जाएगा। तो अभी आप जो है वो सेकंड सेमेस्टर में यहाँ पर हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो खत्म हो चुका, तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम्स हैं वो भी खत्म हो गए होंगे, तो अगर एग्जाम्स के बारे में आप कुछ बता पाओ अगर। तो बेसिकली जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम्स हुए थे, दो टाइप के एग्जाम्स होते हैं, एक तो रेटिंग वाले एंड एक पास फेल वाले। पास फेल में ऐसा होता है जैसे रशियन सब्जेक्ट है, उसमें क्या होता है हमें पास या फेल किया जाता है। देन हमारे रेटिंग वाले में होते हैं मेन सब्जेक्ट्स, जैसे एनाटॉमी हो गया, तो उसमें हमारे परफॉर्मेंस के हिसाब से हमको रेटिंग दी जाती है, जिसमें जो भी तुमने परफॉर्म किया 3-4 ऐसे नंबर हमें दिए जाते हैं, तो उस हिसाब से हमको मेन सब्जेक्ट्स में रेटिंग दी जाती है। उससे ही हमें आगे जाके डॉम्स वगैरह उससे ही अलॉट होते हैं। ओके, तो मैं अगला जो क्वेश्चन है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है
कि अब आप फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो जब भी आप इंडिया में थे या आप रशिया में आए तो कभी इस तरीके का आपको कोई अनुभव हुआ कि हमारी जो एजेंसी है उसने कभी आपके साथ कोई स्कैम, कोई फ्रॉड या फिर किसी भी तरीके के कोई चार्जेस है इस तरीके का कभी आपको अनुभव रहा हो, तो जो भी चीज़ें हैं आप बता पाएँ अगर। नहीं, मुझसे कोई स्कैम नहीं हुआ, कोई चार्ज नहीं लिए गए, ना कि इंडिया में ना ही रशिया में। जैसे कि मेरे पहले दिन बात हुई थी आपसे, तो आपने पूरे चार्जेस जितने भी थे आपने पूरे टैक्स में मुझे बता दिए थे, तो आपने उसके अलावा कुछ चार्जेस नहीं लिए, ना ही इंडिया में ना ही रशिया में। ओके। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ट्यूशन फीस का जो है वो कैसा रहा, जैसे फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की जो भी ट्यूशन फीस थी वो आपने कैसे पे की, लाइक आपने इंडिया से पे किया, रशिया में जब आप पहुंच गए तो पे किया, आपने एजेंसी को पे किया या आपने डायरेक्टली जो है वो यूनिवर्सिटी को पे किया? क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट से जो फीस है, ट्यूशन फीस है यूनिवर्सिटी की, वो कलेक्ट करती हैं और वो एजेंसीज जो हैं वो यूनिवर्सिटी को जो वो फीस है वो पे करती हैं, और इस दौरान वो अगर आपकी जो भी फीस है उससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेती हैं और जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो अपने पास रख लेती हैं और जो फीस है बाकी वो पे करती हैं। तो आप लोगों को कैसे, मतलब ट्यूशन फीस जो है वो आपने कैसे पे किया, अगर इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएँ। देखिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इन्होंने हमसे कुछ फीस ली, हमने खुद से ही पे किया। इन्होंने हमारे बैंक अकाउंट खुलवा दिए थे, उसके बाद हमने खुद ही पे किया और यूनिवर्सिटी ने हमें डेडलाइन दे दी थी कि इस तारीख तक हमें फ़ीस पे करनी है। 4,40,000 लास्ट ईयर में एपेक्स के थ्रू आया हूँ, 4,40,000 फ़ीस थी। तो हमें उधर बताया सेमेस्टर वाइज हमने 2 इंस्टॉलमेंट में दी है, फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस और सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस। इसमें हमने इनको फ़ीस नहीं दी, हमने बस खुद से ही पे किया है और वो यूनिवर्सिटी वो प्रोसेस बताती है हमें, उस हिसाब से वो फॉलो करके हमें पे करना होता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे फेफू की ऑफिशियल वेबसाइट पे एग्जैक्ट फीस लिखी मिलेगी, वही हमें यहाँ के पे करनी है। यहाँ पे जिस दिन आप आएंगे उसके अगले दिन या उसी दिन बैंक अकाउंट खुलवा दिया जाएगा और रूबल्स में पेमेंट होगी 4,40,000। वो आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स में बेसिकली पे करनी है। एक तो जैसे ही आप आएंगे उसके 10 दिन या 15 दिन में पे करनी है और एक अगले सेमेस्टर जब स्टार्ट होने वाला होगा। तो ये 2 इंस्टॉलमेंट में जाएगी। पहले इंस्टॉलमेंट में 2,20,000 और दूसरे इंस्टॉलमेंट में 2,20,000। तो आपको इंडिया में बिल्कुल भी फी पेमेंट नहीं करनी है और एजेंसीज के थ्रू बिल्कुल नहीं होगी, आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को पे करना है। इसमें एजेंसी का कोई भी रोल नहीं होगा। तो अब मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आप जब इंडिया में थे तो आपसे कोई भी हिडन चार्जेस एडमिशन के प्रोसेस के दौरान किसी भी नाम से नहीं लिया गया, लेकिन क्या जब आप रशिया पहुंचे तो जैसे आप जब व्लादिवोस्तोक एयरपोर्ट पहुंचे या यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो कोई भी $1,000, $1,500, $2,000 ऐसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, हिडन चार्जेस अचानक से एकदम से निकल के आ गए हों या आपको हमें पे करना पड़ा हो किसी भी तरीके के कोई सर्विसेज के लिए, अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो आप बताएं, या फिर कैसी चीजें रही सब कुछ? नहीं, ऐसा कोई ना हिडन चार्ज देना है, ना आपको कोई फेक चार्ज देना है। जिससे मैं आई हूँ एपेक्स ओवरसीज से, ना ही आपसे मांगेंगे ना आपको इनको देना है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली 3 चीज़ें भरनी होंगी। एक तो डॉर्म फीस हो गई जहाँ पे रहेंगे, यूनिवर्सिटी फीस और मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, और कोई भी फीस नहीं देनी है, ना कोई हिडन चार्ज ना कोई फेक चार्ज देना है इन लोग को। अब मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो टीचर्स हैं वो कैसे हैं, वो किस लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, मतलब आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जो किस लैंग्वेज में चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, और जो टीचर है वो जो पढ़ाते हैं तो समझ में आता है? जी हाँ, बिल्कुल अच्छे से समझ आता है। जो टीचर हमको जिस लैंग्वेज में पढ़ाते हैं वो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। सब टीचर्स को इंग्लिश अच्छे से आती है, दे आर वेल एजुकेटेड एंड हमको सब चीज़ें वो अच्छे से समझाएंगे। सारे हमारे एग्जाम्स भी अच्छे से होंगे। बाकी बस एक रेशन की वीक में एक बार क्लास होती है जिसमें वो हमारे कम्युनिकेशन के लिए हमको रेशन सिखाते हैं, ताकि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं तो वो हमारे काम आए और आगे फ्यूचर में भी हमारे काम आए। ओके, मतलब जो भी एग्जाम, लेक्चर, जो भी सारी चीजें होती सब हैं चीज़ें इंग्लिश में ही होती है। सारे एग्जाम्स इंग्लिश में होते हैं, उसमें हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपको सब इंग्लिश में ही होगा, उसकी आप टेंशन ना लें। ओके, तो अभी जो है वो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी आप यहाँ सेकंड सेमेस्टर आपका स्टार्ट हो गया है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको अभी पढ़ाए जा रहे हैं? अभी हमको पढ़ाए जा रहे हैं बेसिक नर्सिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी, एनाटॉमी जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स है, जैसे एनाटॉमी, बायोलॉजी, मेडिकल केमिस्ट्री, और एडिशनल सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, लैटिन, जो कि हमारी मदद करेंगे। रशियन तो यहाँ पे कंपलसरी है, हमको वो भी पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरा डॉर्मेट्री से रिलेटेड रहेगा, हॉस्टल से रिलेटेड। क्या हमारे जो सारे बच्चे एपेक्स के आए थे तो वो सारे बच्चों को कैंपस के अंदर जो है वो हॉस्टल मिल गया, सारे बच्चे कैंपस के अंदर रह रहे हैं या फिर कहाँ, इसके बारे में अगर बात बताओ। तो सब बच्चे कैंपस में ही रह रहे हैं। देखो ऐसा सीन है, हमारे जो एपेक्स ओवरसीज है ये ऑफिशियल रिक्रूटर है एंड इनके थ्रू जितने भी बच्चे आए हैं उन सबको हॉस्टल में ही वो मिला है रूम। एंड यहाँ पर बहुत अच्छे से फर्निश्ड रूम है,
इसमें कोई आपको दिक्कत होगी नहीं और सबको रूम मिल जाएगा। काफ़ी बड़ा कैंपस है और काफ़ी यहाँ पे डॉर्म्स खाली हैं, आराम से सब कुछ हो जाएगा। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपका हॉस्टल या आपका डॉर्मेट्री कौन सा है? मैं 11 डॉम में रहता हूँ एंड तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा 11 डॉम में जैसे ये रहते हैं, तो 11 डॉम जो है वो इस साइड जो है वो डॉम है, ठीक है, 11 डॉम। या 20 तो side पे है। बेसिकली जो है वो पीछे की इधर की तरफ जो है वो 11 डॉम है। तो जितने भी जो हॉस्टल्स हैं 11 डॉम, 10 डॉम, 9 डॉम, वो सारे के सारी जो डॉर्मेट्रीज हैं वो यहाँ कैंपस के अंदर ही हैं। तो इनको फॉर एग्जांपल 11 डॉम मिला हुआ है। आपका 6.2 6.2 भी जो है वो कैंपस के अंदर है। आपका 6.2 अच्छा, मैं अब ये क्वेश्चन जानना चाहूंगा इसका आंसर आपसे कि जब आप पहली बार यहाँ से आते हो, एक नए देश में आते हो, इंडिया से रशिया में आते हो, एक अलग देश है, अलग कल्चर है, तो कितना आसान या कितना कठिन होता है आपके लिए एडजस्ट करना यहाँ पर एक नए इन्वायरमेंट में? जैसे कि मैं शुरू में आता था, शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई थी क्योंकि घर को छोड़ के, अपने देश छोड़ के, यहाँ पे नई भाषा है, नए लोग हैं, थोड़ी दिक्कत हुई थी। बट जैसे जैसे थोड़े दिन बीते, क्लास चालू हो गई, नए दोस्त बने, फिर सब एकदम मतलब चिल था। और कुछ भी दिक्कत होती थी तो भैया थे ही, उनसे बात कर लेते थे, भैया हेल्प करते थे। मैं ये जानना चाहूंगा एट द एंड आपसे कि यहाँ पर अगर आपको क्या लगता है, लाइक हमें किस चीज में अभी सुधार करने की जरूरत है, या एक एज ए एजेंसी आप हमें क्या सजेशन देंगे? देखिए मतलब हम लोग तो यहाँ पहुँच चुके हैं, तो बस सुझाव तो यही है कि अब तक हम लोग जो भी पहुँचा, जो भी काम हुआ हम लोग का स्मूथली हुआ है। ऐसा कोई आज अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम तो हुआ नहीं है सच। बस ये मैं कहूँगा कि अपना जो हम लोग का जो रीच है ये एपेक्स ओवरसीज का, ये हर एक इंडिया के हर एक कोने में पहुँचना चाहिए, ताकि बच्चे हर एक जगह से यहाँ पहुँचे, उनके साथ जो भी अदर कंसल्टेंसी के थ्रू जो ये फ्रॉड हो रहे हैं वो रुक सके और वो एक अच्छे कंसल्टेंसी के थ्रू आएँ और यहाँ पे अपना फ्यूचर परस्यू करें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। या